सच्ची भक्ति से होती है भगवत प्राप्ति। भारत के आध्यात्मिक क्षितिज में ऐसे अगणित संत, ऋषि, योगी, भक्त आदि सितारे सदृश चमक रहे हैं, जिन्होंने अपनी सच्ची साधना से, भक्ति से निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट होने को विवश किया। निस्संदेह सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ब्रह्म का निज स्वरूप तो निराकार और निर्गुण ही है, पर सत्य यह भी है कि भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में भी प्रकट हो अपने भक्त को दर्शन देने को बाध्य होते हैं। विभिन्न शास्त्रों में ऐसे भक्तों के उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन्होंने अपनी प्रबल प्रभु भक्ति से प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने भी अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में दर्शन पाने को भक्त ने, साधक ने अभिलाषा की। जनार्दन स्वामी भी उन्हीं भक्तों में से एक रहे हैं, जो अपनी भक्ति के कारण प्रभु के सगुण साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन पाने में सफल हुए। जनार्दन स्वामी श्री दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। जनार्दन स्वामी एक उच्च कोटि के संत थे। उनकी आध्यात्मिक आभा की चहुं ओर चर्चा थी। उस जमाने में उनकी आध्यात्मिक साधना का डंका चहुं ओर बज रहा था। वे गुरु दत्तात्रेय के उपासक थे और उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के समय से लेकर मध्याह्न तक वे स्नान, संध्या वंदन, ध्यान, समाधि और श्री दत्त भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। मध्याह्न के बाद वे कचहरी का काम भी देखते थे। पुनः सायं, संध्या आदि करके रात में ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव जैसे ब्रह्म ज्ञान से भरे सदग्रंथों का स्वाध्याय, निरूपण आदि किया करते थे। उनका समाधि लगाने का स्थान ऐसे एकांत स्थान में था कि उस ओर कोई भी जा नहीं पाता था। श्री दत्त भगवान के सगुण साक्षात्कार के प्रभाव से समता, शांति और अनासक्ति का उनमें अखंड निवास था। उनके शरीर से विलक्षण तेज निकलता था। बाह्य कर्मों द्वारा धुलकर स्वच्छ और अंतर्ज्ञान से उज्जवल हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी को हिंदू, मुसलमान सभी वंदनीय मानते थे। जनार्दन स्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें स्वरूपानुभव देकर कृतार्थ किया। भगवान दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी के लिए सब कुछ थे, गुरु भी और आराध्य भी। एक बार अपने गुरु और आराध्य के प्रत्यक्ष दर्शन पाने को वे बड़े ही व्याकुल थे। गुरु से मिलने की उनमें ऐसी तड़प पैदा हुई कि सद्गुरु के चिंतन में वे तीनों अवस्थाएं भूल गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन अंतर्यामी भगवान से जनार्दन स्वामी की तड़प छिपी न रह सकी। प्रभु दत्तात्रेय अपने शिष्य और भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर प्रकट हुए और उनके मस्तक पर उन्होंने अपना हाथ रखा। श्री दत्त भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही जनार्दन स्वामी को संपूर्ण बोध हुआ। श्री दत्त भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही जनार्दन स्वामी को संपूर्ण बोध हुआ। उन्हें आत्मबोध हुआ। कर्म करके भी जो अकर्ता है, उसी ने अकर्तात्म बोध करा दिया। जो निर्गुण निराकार है, उसी ने उन्हें अपना सगुण साकार रूप भी दिखला दिया। जो अव्यक्त और अविकारी हैं, वे प्रभु ही भक्त की भक्ति से व्यक्त हुए। आत्मबोध होते ही देह में रहकर भी
विदेहता कैसे होती है यह भी तत्वतः जनार्दन स्वामी को ज्ञात हुआ। गृहस्थाश्रम को छोड़े बिना, कर्म रेखा को लांघे बिना, अपने निज कर्तव्य से विमुख हुए बिना, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्व से पलायन किए बिना और अपने निज व्यापार में लगे रहने की अवस्था में ही अपनी सच्ची साधना व भगवत भक्ति के बल पर उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। वह दिव्य बोध उनकी आत्मा को प्राप्त हो गया, वह दिव्य बोध उनके मन को प्राप्त हो गया। फलस्वरूप उनके मन का मनपन छूट गया। प्रभु के दिव्य स्पर्श से प्राप्त दिव्य अनुभूति को संभालना जनार्दन स्वामी के लिए कठिन हो गया। वे मूर्छित हो गए। उनके गुरु व भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें तत्वतः चैतन्य किया और कहा कि इस दिव्य अनुभूति को आत्मसात करके तुम निज बोध में रहो। फिर भगवान का पूजन वंदन करके जब जनार्दन स्वामी श्री दत्तात्रेय भगवान के चरणों में गिरे, तभी गुरु दत्तात्रेय अपनी योग माया से अदृश्य हो गए। इसी दिव्य अनुभूति में श्री जनार्दन स्वामी जीवन पर्यंत रहे। वे सदा प्रभु भक्ति में निमग्न रहे एवं समाधि की अवस्था में प्रभु दर्शन का सौभाग्य पाते रहे और इसी भगवत भक्ति का प्रचार जनमानस के बीच करते रहे। धन्यवाद।